जय हिंद। देखिए आज हम लोग करने वाले हैं सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस। आज इस चैप्टर में देखते हैं सबसे पहले कि फाइनेंस क्या होता है। हम इस चैप्टर में बिजनेस में क्या क्या फाइनेंस कैसे कैसे यूज होते हैं ये सब पढ़ेंगे और बिजनेस के थोड़े से सोर्सेज पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस में अगर हम फाइनेंस का मतलब समझे कि फाइनेंस क्या है, तो फाइनेंस क्या होता है। बेसिकली फाइनेंस को हम बोल देते हैं फंड्स। फाइनेंस हमारे फंड्स कहलाते हैं जो बिजनेस में, किसी बिजनेस में लगाए जाते हैं जिससे बिजनेस वर्क करे। इसकी डेफिनेशन की बात करें तो बिजनेस फाइनेंस क्या होगा। बिजनेस फाइनेंस, एवरी बिजनेस एंटरप्राइज वेदर बिग और स्मॉल नीड्स फाइनेंस टू कैरी ऑन इट्स ऑपरेशन। कोई भी बिजनेस होगा, एवरी बिजनेस नीड्स फंड्स so these funds are known as business finance। जो भी बिजनेस में हमारा पैसा लगाया जाएगा, जो भी पैसा हम बिजनेस में लगाएंगे वो हमारा फाइनेंस यानी बिजनेस का फंड कहलाएगा। अब बिजनेस फाइनेंस की और बातें करें तो बिजनेस फाइनेंस किस लिए यूज होगा, जिससे हम कोई बिजनेस चला सके, कोई वर्क कर सके बिजनेस में, तो इसलिए बिजनेस फाइनेंस यूज होगा। अब अगर थोड़ी सी शुरुआत में इंट्रोडक्शन की बात करें बिजनेस की, तो इंट्रोडक्शन में एक पहले एवरी बिजनेस एंटरप्राइज वेदर बिग और स्मॉल नीड्स फाइनेंस टू कैरी ऑन इट्स ऑपरेशन। The importance of finance has increased tremendously these days because of mass of production and use of capital intensive technology। अब capital intensive technology आपको पता है क्या है, जिसमें हमारी जो लेबर होती है हम कम यूज़ करते हैं और जो हमारी मशीन्स और कैपिटल से जुड़ी चीज़ें होती है वो हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। ये हमारी कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी होती है। और जो फाइनेंस होता है उसे लाइफ ब्लड, जैसे हमारे नसों में खून बहता है, वैसे ही बिजनेस का जो लाइफ ब्लड है वो फाइनेंस है। पैसा, कैपिटल है, वो बिजनेस का खून है। तो बिजनेस में बेसिकली बिजनेस फाइनेंस की यही डेफिनेशन थी, मैंने आपको समझा दिया। अब नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस समझते हैं, तो वो है बिजनेस फाइनेंस रेफर्स टू मनी रिक्वायरमेंट फॉर कैरिंग आउट बिजनेस एक्टिविटीज। बिजनेस फाइनेंस क्यों जरूरी है, बिजनेस एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए बिजनेस फाइनेंस जरूरी है। बिजनेस फाइनेंस इसलिए जरूरी है क्योंकि बिजनेस फाइनेंस से हम बिजनेस की सारी एक्टिविटीज कर सकते हैं। और जो फिक्स्ड कैपिटल बिजनेस नीड्स बिजनेस क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। दो कैटेगरीज में जो फंड्स हैं उन्हें क्लासिफाई करा गया है, जो कि है फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट एंड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। चलिए समझते हैं क्या है फिक्स्ड और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। अब फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या है, फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट समझते हैं। तो बेसिकली जो चीज़ फिक्स है, जो जैसे बिल्डिंग फिक्स है जो हमें लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए काम आएगी, वो सब हमारी फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट कहलाती हैं। फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट जो फंड्स होते हैं वो ज़्यादा यूज़ होते हैं, फंड्स ज़्यादा चाहिए होते हैं एज़ कम्पेयर टू वर्किंग कैपिटल, क्योंकि वर्किंग कैपिटल रोज़ का खर्चा है। अब अगर हम फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट के एग्जाम्पल्स की बात करें तो एग्जाम्पल्स कौन कौन से होंगे, लैंड, बिल्डिंग्स, हमारी मशीन्स, ये सारे हमारे फिक्स्ड कैपिटल के एग्जाम्पल्स आ जाएंगे। अब इससे आप ये समझ गए होंगे कि फिक्स्ड और वर्किंग में क्या आना है। अब बेसिकली हम वर्किंग की बात करें तो वर्किंग कैपिटल या फिर रिक्वायरमेंट क्या होती है, जिसमें हमें डेली हमें पैसा चाहिए। क्यों, हमें किसी की रेंट पे करना है, बिल पे करना है, किसी को वेजेस देने हैं, तो ये सब हमारे वर्किंग कैपिटल में आ जाते हैं। हमें वर्किंग में दिखाना होता है कि वेजेस हमारे कैसे अलग अलग डिफाइन करना है, ये सब हमारे वर्किंग में आ जाते हैं, हमें डे टू डे नीड्स में चाहिए। वहीं फिक्स्ड कैपिटल हमें लॉन्गर ड्यूरेशन में देंगे, एक बार लगाने से ही हमारा बहुत सारा काम हो जाएगा। अब हम थोड़ी सी और बातें कर लेते हैं इसमें चैप्टर के आगे और पढ़ लेते हैं फंड्स के बारे में। फंड्स क्या होता है देखते हैं क्या है। लेट्स बिगिन।
तो गाइज अब हम लोग करने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड, ओनरशिप एंड जनरेशन। पीरियड, ओनरशिप और जनरेशन तीनों समझते हैं, क्या क्या है इनके बीच देखते हैं। लेट्स बिगिन, समझते हैं क्या है। तो गाइज सबसे पहले समझते हैं पीरियड में। पीरियड के 3 तरह के होते हैं, जो कि है शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म। अब शॉर्ट टर्म में क्या होता है, शॉर्ट टर्म में कोई भी हम लोन ले रहे हैं या किसी से कुछ ले रहे हैं तो 0 to 12 मंथ्स तक का जो भी लेंगे वो हमारा शॉर्ट टर्म में आएगा। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 0 to 12 मंथ्स या फिर 0 to 1 ईयर के अंदर अंदर जो हम चीज़ लेंगे किसी से या बोरो करेंगे या कैपिटल लगाएंगे उसे शॉर्ट टर्म कहेंगे, शॉर्ट टर्म पीरियड में। वहीं मीडियम टर्म की बात करें तो मीडियम टर्म में 1 से 5 ईयर्स के बीच में हमने कोई लोन लिया बैंक से, हमने उसे 4 से 3 साल में लौटा दिया तो वो हमारा मीडियम टर्म कहलाएगा, पीरियड में मीडियम टर्म आएगा। और लॉन्ग टर्म आप समझ ही गए होंगे, 5 से 10 ईयर्स या उससे अबव कोई भी काम हो रहा है बिजनेस में तो वो हमारा लॉन्ग टर्म कहलाएगा, ईयर्स। तो बेसिकली वो हमारा लॉन्ग टर्म, या फिर ईयर 10 ना लेके हम इसे 5 ईयर्स या फिर कितने भी ईयर्स ले सकते हैं, क्योंकि मैक्स टू मैक्स बिजनेस में कभी कभी 20 कभी कभी 40 ऐसे बढ़ते रहते हैं तो ईयर्स हम कोई नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, हम एक चीज़ कह सकते हैं कि 5 to 10 ईयर्स एक एग्जाम्पल के ओर से कह सकते हैं। अब हमने समझ लिया पीरियड बेसिस पर 3 चीज़ें होती हैं, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म। अब इसके एग्जाम्पल देखें तो शॉर्ट टर्म के एग्जाम्पल आएंगे बैंक। हमने बैंक में कोई लोन ले लिया, सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारा शॉर्ट टर्म में बैंक आ जाएगा। वहीं मीडियम टर्म की बात करें तो मीडियम टर्म में आ गए पब्लिक होल्डर्स। कोई शेयर किसी ने ले लिया, 3-4 साल बाद शेयर की वैल्यू बढ़ गई तो किसी ने शेयर वापस ले लिया अपना, और ये सब पब्लिक होल्डर्स जितने भी है वो सब हमारे मीडियम टर्म में आ जाएंगे। और लॉन्ग टर्म इक्विटी शेयर्स में हमारे आ जाएंगे, लॉन्ग टर्म में डिवेंचर्स या फिर इक्विटी शेयर्स जो भी शेयर लगाए गए हैं बिजनेस में 5 से 10 साल के बाद जो हम बढ़ जाएंगे वो हमारे इक्विटी शेयर्स कहलाएंगे। अब हमने समझ लिया लॉन्ग टर्म, अब हमने समझ लिया ये सब। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर, जो कि है हमारा ओनरशिप बेसिस। अब ओनरशिप बेसिस में 2 चीज़ें आती हैं, जो कि है ओनर्स फंड और बोरोड फंड्स। अब ओनर्स फंड क्या होगा, ओनर्स फंड हमारी सारी कैपिटल जो ओनर ने कैपिटल लगाई है वो सब हमारी ओनर्स फंड कहलाएगी। कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय ओनर हमारी ओनर्स फंड कहलाएगी। वहीं कैपिटल जो हमने बोरो करी है किसी से लोन लिया है वो हमारी बोरोड फंड कहलाएगी। हमने किसी से बोरो करा है बोरोड फंड, किसी से ओन करा है ओनर्स फंड। ओनर ने अपने कैपिटल में खुद डाला है, प्रोप्राइटर ने अपने कैपिटल खुद डाली है बिजनेस में, ओनर्स फंड। अब हमने दोनों समझ लिए। अब समझते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल, जो कि है जनरेशन का। अब जनरेशन में इंटरनल, एक्सटर्नल। अब इंटरनल एक्सटर्नल से आप क्या समझते हैं, जो अंदर ही अंदर काम हो रहा है वो कौन सा है, इंटरनल। यानी बिजनेस के अंदर अंदर जो पैसा जनरेट हो रहा है यानी प्रॉफिट, वो हमारा इंटरनल कहलाया जाएगा। इंटरनल जो भी फंड्स कह सकते हैं, इंटरनल हम नाम ले सकते हैं। तो इंटरनल सोर्सेज जो होंगे हमारे वो सारे इक्विटी शेयर्स और कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग, ये सब हमारे इंटरनल आएंगे। अब एक्सटर्नल में क्या आएगा, जो हमने बाहर से किसी से लिया है, जैसे लोन हमने बाहर से बैंक से ले लिया तो वो हमारा एक्सटर्नल कहलाया जाएगा। समझता हूँ मैं आप ये सब समझ गए होंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि है सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। देखते हैं ये क्या है, लेट्स बिगिन। अब पहले समझ लेते हैं रिटेन्ड अर्निंग की। रिटेन्ड अर्निंग क्या है, तो रिटेन्ड अर्निंग क्या होता है, हमने बिजनेस से प्रॉफिट लिया, हमने बिजनेस से प्रॉफिट निकाला अपना, और उस प्रॉफिट की थोड़ी सी जो अमाउंट है वो हमने बिजनेस के लिए ही रख दी, वो बिजनेस प्रीमिसेस के लिए ही रख दी। अब ये कौन सी अमाउंट होगी, जो अमाउंट प्रॉफिट से बचा ली, जैसे हमें प्रॉफिट, अब वो हमें शेयर होल्डर्स में भी बांटना है, तो शेयर होल्डर्स को बांटने से पहले हमने वो अमाउंट बिजनेस में ही बचा ली या रोक ली, जिससे हम क्या पे कर सकते हैं, बिजनेस के सारे डेप्रिसिएशन जो हमें पे करने हैं बिजनेस के, वो पे कर सकते हैं। बिजनेस का कोई बैड डेट्स है जो रिकवर नहीं हो रहा, वो सब जितने भी बैड डेट्स हैं वो सब
तो ये सब भी उसी प्रॉफिट से निकाला जाता है और फिर जो अमाउंट बचती है वो शेयर होल्डर्स को दी जाती है उसमें, फिर उन सब में से सबका थोड़ा थोड़ा निकाला जाता है और दिया जाता है। अब थोड़ी सी और बातें कर लेते हैं। सबसे पहले हमने रिटेन अर्निंग समझा, उसके बाद उससे सबसे पहले हमने क्या पढ़ा इस चैप्टर में कि फाइनेंस क्या होता है। पहले हमने फाइनेंस पढ़ा, फिर उसके बाद फाइनेंस पढ़ने के बाद हमने पढ़ा फाइनेंस के फंड्स की क्लासिफिकेशन करी हमने। क्लासीफाई करा किस में, पीरियड बेसिस में, ओनरशिप और जनरेशन। अब हमें इन तीनों में भी थोड़ा सा गैप लिया, इसमें 3 करे, लॉन्ग, शॉर्ट, मीडियम। फिर इसमें 2 करे, कौन कौन से, इसमें हमने 2 गैप करे, याद करिए कौन कौन से, ओनर्स और बोरोड फंड। और इसमें हमने 2 पढ़े, इंटरनल और एक्सटर्नल। अब लॉन्ग टर्म में हमने क्या पढ़ा, जो 5 साल से ऊपर के हैं वो सारे लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में क्या पढ़ा, 0 to 12 मंथ्स या फिर 0 to 1 ईयर, ये सब हमारे शॉर्ट टर्म में। और मीडियम में हमने क्या पढ़ा, 1 to 5 ईयर्स, ये हमारे मीडियम में। ऑनर्स में क्या पढ़ा, जो ओनर ने कैपिटल लगाई। बोरोड में शेयर होल्डर्स ने पैसा दिया। एक्सटर्नली जो एक्सटर्नली पैसा हमने लिया, बैंक। इंटरनली जो प्रॉफिट हमने कमाया या जो हमने रिटेन अर्निंग कमाई, वो सब इंटरनली। अब इतना हमने समझ लिया है इस चैप्टर में। हमारा करीबन 50% चैप्टर कंप्लीट हो चुका है यहाँ पर, बधाई हो। अब हम लोग आगे ये देखते हैं क्या है, लेट्स बिगिन। अब हम रिटेन्ड अर्निंग में ही थोड़ी सी मेरिट्स की बात कर लेते हैं कि रिटेन्ड अर्निंग के क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या हमें रिटेन्ड अर्निंग से फ़ायदा होता है अगर हम करें तो। सबसे पहला फ़ायदा क्या होता है, ये हमारी परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम है। क्या है, परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम। इसका मतलब क्या हुआ कि अब हमें ये इनकम ना किसी को देनी है ना किसी से लेनी है, ये हमारी है जो हमने खुद जनरेट करी है। रिटेन्ड अर्निंग इज अ परमानेंट सोर्स ऑफ फंड्स अवेलेबल टू द ऑर्गेनाइजेशन। जो हमने खुद कमाई है वो हमारी रिटेन्ड अर्निंग कहलाती है। दूसरा क्या है, इट इनहेंस द कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस टू एब्जॉर्व अनएक्सपेक्टेड लॉसेस। अब ये क्या करती है, जो भी हमारे बैड डेट्स हैं, फिर से कह रहा हूँ बैड डेट, जो अनएक्सपेक्टेड लॉसेस हैं उन सबको कवर करती है, उन सबको कवर करती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, एज द फंड्स आर जनरेटेड इंटरनली देयर इज अ ग्रेटर डिग्री ऑफ ऑपरेशन फ्रीडम एंड फ्लेक्सिबिलिटी। अब हम ये पैसा इंटरनली हमने जनरेट करा है, इंटरनली, तो हमारे पास फ्रीडम मिल जाती है कि हम इस पैसे को बिजनेस में कैसे भी यूज़ कर सकते हैं। वरना एक्सटर्नली होता तो शेयर होल्डर्स को बांटना है, फिर उसके बाद जितने भी लोग हैं 50 से 60% पैसा हमें वापस करना होता है। लेकिन इंटरनली है तो हमारे पास 80% पैसा रहता है जो हम बिजनेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। और अगला पॉइंट आता है, इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी एक्सक्लिप्ट कॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, डिविडेंड और फ्लोटेशन कॉस्ट। अब जैसे हमें बिल पे करना होता है तो बिल पर भी बैंक में कोई लोन लेना है, कोई बिल देना है तो उस पर जीएसटी, टैक्सेस, इंटरेस्ट, तो ये सब हमें इस कॉस्ट पर कोई देने की ज़रूरत नहीं होती। ये हमारी अपनी कॉस्ट होती है जो हमने खुद जनरेट करी है बिजनेस से। अब हमने इतने मेरिट्स पढ़ लिए, थोड़े से डीमेरिट्स भी पढ़ते हैं, देखते हैं डीमेरिट्स क्या है। लेट्स बिगिन। अब अगर हम इसके डीमेरिट की बात करें तो सबसे पहला डीमेरिट आ जाता है कि जो हमारा बिजनेस है वो फ्लक्चुएट होता रहता है, यानी कभी प्रॉफिट होता है तो कभी लॉस होता है। तो ये जो इनकम है ये एक जैसी सर्टेन सोर्स नहीं रहती, यानी इट इज़ नॉट अनसर्टेन सोर्स ऑफ फंड्स एज द प्रॉफिट इज बिजनेस ऑफ बिजनेस इज फ्लक्चुएटिंग। इट इज़ एंड अनसर्टेन, ये कोई सर्टेन नहीं है, ये सर्टेन सोर्स नहीं है, ये अनसर्टेन है क्योंकि प्रॉफिट हमारा कभी आ जाता है, कभी लॉस हो जाता है, कभी बिजनेस को खुद पैसे देने पड़ते हैं, तो ये सब चीज़ें हो जाती हैं। और दूसरा इसका डिमेरिट आता है, एक्सेसिव फ्लोइंग बैक मे कॉज dissatisfaction among the shareholder as they would get lower dividends। अब जो हमें प्रॉफिट मिला है उसमें प्रॉफिट में हमें शेयर होल्डर्स को भी देना होता है, तो शेयर होल्डर्स को लगता है कि उन्हें कम प्रॉफिट मिल रहा है, इस वजह से शेयर होल्डर्स अपना पैसा जो होता है वो कंपनी में नहीं लगाते, तो कंपनी को सभी लॉस हो सकता है। तो ये दो हमारे बहुत ज़्यादा डीमेरिट्स आ जाते हैं इस रिटेन्ड अर्निंग में। अब बढ़ते हैं, अगला क्या है देखते हैं, लेट्स बिगिन।
तो दोस्तों जो हमने आज की क्लास में पढ़ा, आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने बिजनेस फंड्स के बारे, फाइनेंस के बारे में पढ़ा। फिर हमने फंड्स के बारे में पढ़ा। फंड्स को क्लासीफाई करा 3 चीज़ों में, पीरियड बेसिस पे, ओनरशिप बेसिस पे और जनरेशन के बेसिस पे। फिर पीरियड पे हमने 3 बेसिस पे डिवाइड करा, जो कि थी शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म। फिर ओनर्स पे हमने 2 में डिवाइड करा, जो कि थी ओनर्स फंड और बोरोड फंड। फिर इसमें 2 जनरेशन में 2 में करा, इंटरनल, एक्सटर्नल। फिर उसके बाद हमने रिटेन्ड अर्निंग के बारे में पढ़ा। तो इस सब टॉपिक को कवर करने में ही हमारा करीबन 50% चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि फिर ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी, कोई देखता नहीं, व्यूज़ आते नहीं है, इसलिए आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।